हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ क्लास 9th। एक्सरसाइज है 4.3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का क्वेश्चन नंबर 8। क्लियर। ये क्वेश्चन बहुत लेंथी है, पेपर में बहुत कम आता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको करेंगे नहीं, आप इसको करेंगे। मतलब इसके चांसेस 50-50 होते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा क्वेश्चन है, 3-4 पार्ट्स हैं इसके। और अगर ये क्वेश्चन पेपर में आ भी जाता है तो 4 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है, 1 मतलब 2-3 मार्क्स में नहीं आएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं क्वेश्चन क्या। इजी क्वेश्चन है, सिर्फ देखने में थोड़ा लगता है कि बहुत बड़ा है तो थोड़ा टफ होगा, ऐसा नहीं है, टफ नहीं है। इन कंट्रीज लाइक यूएसए एंड कनाडा टेम्परेचर मेजर इन फ़ारेनहाइट। हम कह रहे हैं कि जैसे यूएसए कंट्री है, कनाडा कंट्री है, कि इन कंट्रीज में अगर टेम्परेचर को मेजर किया जाता है तो फ़ारेनहाइट में किया जाता है, यानी ये यूनिट है, टेम्परेचर का यूनिट फ़ारेनहाइट है। बट इन लाइक इंडिया इट इज मेजर्ड इन सेल्सियस। बट हमारे इंडिया जैसी कंट्री में हम जो भी टेम्परेचर मेजर करते हैं वो सेल्सियस में होता है। तो आपको एक लीनियर इक्वेशन दी हुई है और आपको उसको देखना है और क्या करना है। उसका इक्वेशन के हमारे पास f इक्वल टू 9/5c + 32, दैट इज द लीनियर इक्वेशन है आपके पास। फर्स्ट पार्ट है आपका ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस एंड फ़ारेनहाइट फॉर वाई एक्सिस। आप इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ ड्रॉ करते वक्त क्योंकि आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, हॉरिजॉन्टल में एक्स एक्सिस लेते हैं, वर्टिकल में वाई एक्सिस लेते हैं, तो उसके प्लेस पर, इन द प्लेस ऑफ एक्स एक्सिस यू हैव टू यूज सेल्सियस मींस सी को आप यूज करेंगे एक्स एक्सिस पे, एंड इन द प्लेस ऑफ वाई एक्सिस यू हैव टू यूज फ़ारेनहाइट मींस एफ यूज करने आपको वाई एक्सिस पे। क्लियर, सिंपल सी चीज है। तो कर लेते हैं हम इसको स्टार्ट पहले। अभी हम इसका पहले फर्स्ट पार्ट करेंगे, फिर 1 बाय हम एवरेज से आगे वाले पार्ट भी करेंगे। तो अभी हम फर्स्ट पार्ट को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का है, ये आपका है 8 का फर्स्ट पार्ट। क्लियर। आपके पास इक्वेशन है f इक्वल टू 9/5c + 32। ये इक्वेशन है। आपको क्या करना है, सिंपल है। आपको x, ये सोच आपका x था और ये आपका y है। आपको बोला उसने सेल्सियस को x एक्सिस की स्पेस पे यूज करना है, यानी ये x था, आपको c यूज करना है, और y एक्सिस की जगह फ़ारेनहाइट है तो y की जगह f यूज किया। ठीक है, तो अब हम इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस हुई है, तो अब हम क्या करेंगे, लेट c की वैल्यू को लेट करेंगे। और ध्यान रखेंगे कि जब आप लेट करेंगे तो c की वैल्यू वही लिखेंगे ताकि 5 की टेबल में कैंसिल हो जाए, मीन्स 5 का ही मल्टीपल होना चाहिए। तो आई विल यूज 5 की टेबल में 5 आता है, तो आई विल यूज लेट c इक्वल टू 5। क्लियर। तो f क्या बन जाएगा मेरा 9/5, c की जगह रखा मैंने 5 + 32, 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो 9 + 32 इक्वल टू आ गया आपके पास 41। तो आपकी पहली वैल्यू निकल गई, f की वैल्यू निकल गई। नाउ अब मैं लेट c की जगह रख देती हूँ 0। ठीक है, तो f इक्वल टू आ जाएगा 9/5, ये आ गया 0 + 32। 0 से किसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 बन जाएगा और 32 का 32 आ गया f की वैल्यू। अब हम रखेंगे लेट c इक्वल टू, अब -5 रख देते हैं, c की जगह आएगा -5, तो f की वैल्यू क्या हो जाएगी 9/5 -5 + 32। क्लियर। सेम आपको इसी इक्वेशन के अंदर सारी वैल्यूज पुट करनी है, क्योंकि ये आपकी मेन इक्वेशन थी। 9/5, c की जगह रखा -5 + 32, 5 से 5 कैंसिल हो गया, ये बच गया -9 + 32। 32 में से आप 9 को कैंसिल करेंगे, ये आ गया आपका 23, और प्लस का आएगा क्योंकि प्लस का नंबर बड़ा है। क्लियर। 3 पॉइंट्स मैंने निकाल लिए। अब मेरा टाइम है टेबल बनाने का। एक्स वाई वो मैं एक्स वाई लिखने लगी थी, तो सी एंड एफ लिखना है। सी जब मैंने लिया था 5 तो एफ की वैल्यू थी 41। सी जब लिया 0 तो एफ की वैल्यू आ गई 32। सी की वैल्यू जब थी -5 तो एफ की वैल्यू आ गई 23। क्लियर। अब हम बनाएंगे इसका ग्राफ। यहाँ रखेंगे आप c, x c डैश, f, दिस वन इज f डैश। क्लियर। अभी तक आपने जितने ग्राफ बनाए उसमें आपने यहाँ पे 0 1 2 3 4 लिया था, लेकिन आप 0 1 2 3 4 नहीं लेंगे आप, क्योंकि ये नंबर्स हमारे बहुत, देखो 32 जा रहा है, 41 जा रहा है। अगर आप 1 2 3 लेंगे तो बहुत लंबा ग्राफ जाएगा, तो आप 1 2 की जगह पे लेंगे 10 20। ठीक है, 10 की टेबल लेंगे और तब उसको, क्योंकि आपके पास जब जो ग्राफ होता है
उसके अंदर देखेंगे जो सिंपल जो छोटा सा बॉक्स होता है उसमें 9 लाइन्स होती हैं। 10 लाइन वो ग्राफ का जो एंड होता है वो लाइन होती है, जो ग्राफ को जो स्क्वायर को कंप्लीट करता है, तो वो 10th लाइन होती है। तो हम उन सबको एक एक यूनिट ही मानेंगे। पहले हम क्या करते थे, इसमें उन 10 बॉक्सेस को का जो एक स्क्वायर बनता था हम उसको 1 यूनिट लेते थे। अब हमने 1 लाइन को 1 यूनिट ही लेना है। पूरे जो स्क्वायर है उसको हम 10 यूनिट लेके चलेंगे। तो ये बन जाएगा मेरे पास हो जाएगा 10, 20, 30, 40। सिमिलरली इधर भी 10, 20, 30, 40, -10, -20, -30, -10, -20, -30। क्लियर। अब देखते हैं C है 5, C माने X, क्योंकि वैसे भी ऊपर लिखा हुआ है तो ये X था। अगर आप चाहो तो ब्रैकेट में डाल सकते हो, अगर आपको नहीं क्लियर होता तो यहाँ पे X डाल दो और ये Y डाल दो, कि आपको डाउट रहता है कि X का पॉइंटर या Y का पॉइंटर नहीं दिमाग में आ रहा, कंफ्यूजन हो रही है, तो छोटा सा X Y डाल दो जो आपको की हेल्प करेगा और आपको ध्यान दिलाता रहेगा। तो आपने C लेना 5 और F लेना 41। C 5 मतलब 0 10 का बीच वाला मिड पॉइंट। ये सोचो मेरे पास ये पॉइंट है, ठीक है, ये हो गया 5 है मेरे पास। और उसके बाद F कितना 41, तो 41 ये 40 है तो हल्का सा ऊपर ये जाएगा आपका 41, ठीक है, ये है 41। तो ये 5 और ये 41 सीधा आपके पास जाएगा, ये यहाँ पर जाएगा, सॉरी यहाँ जाएगा कुछ, ठीक है। तो ये बन गया मेरे पास 5, 41। क्लियर। C का 5 और Y का 41। 40 से एक पॉइंट ऊपर आपके पास ग्राफ के अंदर जो स्क्वायर बने हुए हैं, आप आराम से लाइन को मेजर कर सकते हैं। C 0 तो दोनों का सेम होता है, दिस वन 0। और F का 32 मतलब 30 से 2 पॉइंट्स ऊपर, तो कुछ इस तरफ जाएगा, ये 32 होगा, ठीक है। ये आ गया 0 एंड 32। ये आपका -5 और 23 -5 ये रहा। और F का 23 पॉजिटिव है तो आपको ऊपर हो जाना, 20 का ये 21 बन गया, 22 ये बनेगा आपका 23। तो देखते हैं कहाँ जाता है ये -5 एंड 23, ये कुछ जाएगा आपका इस लोकेशन पर, ये हो गया -5 एंड 23। क्लियर। तो मेरे तीनों पॉइंट्स मैंने बना लिए हैं। यहाँ पे थोड़ी सी मिक्सिंग हो गई है, आपके ग्राफ के ऊपर जो है बनाएंगे तो आपके पॉइंट्स बिल्कुल क्लियर होंगे, तो थोड़ा सा आपको उसमें ज़्यादा अच्छा क्लियर नजर आएगा। तो मेरे पास ये पॉइंट था, एक 032 ये पॉइंट था, एक ये था और ये था, तीनों को मिला देती हूँ तो ये मेरी बन गई स्ट्रेट लाइन। मिक्स हो गया, थोड़ा सा मिक्स हो गया है, तो ये आपका बिल्कुल सही बनेगा, आप ट्राई करेंगे तो बिल्कुल सही बनेगा आपका। तो ये आपके बन गई, ग्राफ बन गया, स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, टेंशन ना ले, बड़े प्यार से बनेगा, बहुत अच्छे से बनेगा आपका, मुझसे तो बहुत सुंदर ही बनेगा। F = 9/5 C + 32। तो आपको समझ आया, आसान था, मुश्किल नहीं था, सिर्फ बस ये ध्यान रखना कि आपको 10, 20, 30, 40 लेने हैं, यहाँ पे 1, 2, 3, 4 नहीं लेना है, ऐसे ऊपर भी, इस साइड पे और नीचे की तरफ भी, ठीक है। तो अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट। क्वेश्चन वही का वही है, फर्स्ट पार्ट अभी आपने देखा। सेकेंड पार्ट में क्या है, इफ द टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। अगर टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस होगा तो फ़ारेनहाइट में वो वैल्यू कितनी होगी, मीन्स वो टेम्परेचर कितना होगा। तो आपकी जब इक्वेशन सेम है तो आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं करना है। आप चाहो तो इसको वैल्यू पुट करके भी कर सकते हो, और चाहो तो आप ग्राफ जो अभी आपने बनाया था उसमें से भी दे सकते हो। तो C की वैल्यू मेरे पास क्या है 30, तो F 9/5 C की जगह मैं रख देती हूँ 30, ठीक है, क्योंकि C की वैल्यू 30 डिग्री है तो C की जगह 30 रख दिया, कैंसिल किया, ये आ गया 54 + 32, ये आ गया आपके पास फ़ारेनहाइट में कितना होगा 86। यानी अगर सेल्सियस में टेम्परेचर होगा 30 डिग्री तो यही टेम्परेचर को जब हम फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे तो दैट विल बी 86 डिग्री। क्लियर। तो ये था आपके पास सेकेंड पार्ट। नाउ थर्ड पार्ट में क्या है, इफ द टेम्परेचर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, अगर टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है तो सेल्सियस में कितनी वैल्यू होगी, उसका रेसिप्रोकल है। तो आपके पास इक्वेशन सेम है, तो आपको सिर्फ वैल्यू पुट अप करनी है। अब वैल्यू किसकी लगानी है, फ़ारेनहाइट की। फ़ारेनहाइट कितना आपके पास 95, तो आपको वैल्यू निकालनी है सेल्सियस में कितना होगा।
तो सबसे पहले हम इसको नहीं छेड़ सकते क्योंकि जब तक ये वैल्यू मेरे पास है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, प्लस 32 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 32, और ये आपके बन गया 5 में से 2 गया 3, 63, तो 9/5 सेल्सियस। 9/5 या मल्टीप्लाई में है तो इधर आके क्या हो जाएगा ये डिवाइड में, तो ये हो जाएगा 5.9, ये हो जाएगा 9 7 63, तो 7 5 35। तो सेल्सियस में वही वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 35। फ़ारेनहाइट में 86 थी, सेल्सियस में वैल्यू हो जाएगी आपके पास 35, अगर फ़ारेनहाइट में होगा वो 95 डिग्री। ठीक है, अब है आपके पास फोर्थ पार्ट। If the temperature is 0 डिग्री सेल्सियस then what is the temperature in Fahrenheit? अगर आपके पास C 0 है तो F कितना होगा? And if the temperature is 0 डिग्री F, what is the temperature in C? अगर आप एक बार आपको सेल्सियस को 0 लेना है तो फ़ारेनहाइट कितना आएगा, सेकेंड टाइम आपको फ़ारेनहाइट को 0 लेना है और सेल्सियस बताना है। तो इस क्वेश्चन में 2 पार्ट पूछेंगे आपको, दोनों बार आपको एक बार C को 0 लेते हैं, तो when C 0 होगा तो क्या होगा 9/5 इंटू में 0 प्लस 32, 0 का तो 0 ही होता है, 0 प्लस 32 इक्वल टू 32। तो अगर आपके पास सेल्सियस 0 होगा तो फ़ारेनहाइट में वैल्यू कितनी आएगी 32, और अगर आपके पास फ़ारेनहाइट होगा 0 तो आपके पास सेल्सियस में वैल्यू कितनी होगी वो भी देख लेते हैं। अब हमने फ़ारेनहाइट लिया 0, तो ये आ गया 9/5 C प्लस 32, सेम इस पार्ट की तरह कांस्टेंट है, 32 इस साइड जाएगा, मूव करेगा, 0 माइनस 32 इक्वल टू 9/5 C माइनस 32, तो 9/5 C आ गया आपके पास माइनस 32 C, ये 9/5 मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा ये डिवाइड में, 5.9 नहीं कैंसिल हो रहा, तो 5 to the 10 160 माइनस 160/9 वैल्यू होगी सेल्सियस में। अगर आप फ़ारेनहाइट को 0 लेते हैं तो सेल्सियस में वैल्यू आपका टेम्परेचर आएगा माइनस 160/9। तो ये हुआ आपका सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट। अब लास्ट पार्ट आपका फिफ्थ पार्ट क्या है, इज देयर अ टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, इफ यस फाइंड इट। आपको बताना है कि क्या कोई ऐसा टेम्परेचर है, कोई ऐसा पॉइंट है जहां पर, जिस जगह पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के दोनों सेम होंगे। यानी अभी आपने देखा अगर सेल्सियस हमने 0 लिया तो फ़ारेनहाइट की वैल्यू आ रही 32, और जब हमने फ़ारेनहाइट को 0 लिया तो आपके पास सेल्सियस की वैल्यू आ रही माइनस 160/9, यानी 0 तो है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और बैक के वैल्यूज में भी देखा तो डिफर आ रहे हैं। तो आपका क्वेश्चन है क्या ऐसा है वैल्यू, तो ये आपको पता चलेगा ग्राफ से। जब आपने ग्राफ बनाते हैं तब आप देखेंगे कि ग्राफ पे कोई एक ऐसा पॉइंट आ जाता है जब आपके पास फ़ारेनहाइट में भी आप जितना नीचे जाते हैं या ऊपर जाते हैं तो सेल्सियस में भी उतना जाते हैं, यानी एक स्क्वायर बन जाता है। ठीक है, और वो स्क्वायर क्या बन जाता है, मतलब उस स्क्वायर पर कितनी वैल्यू आ जाती है, तो मैं आपको बता देती हूँ उस स्क्वायर पर वैल्यू कितनी आ जाती है, वो है -40 डिग्री सी, -40 डिग्री। देख लेते हैं 9/5 C प्लस 32। अगर हम फ़ारेनहाइट को भी -40 ले और सेल्सियस को भी -40 ले तो आपका टेम्परेचर बिल्कुल सेम रहेगा और ग्राफ पे वो स्क्वायर बन जाएगा। कैसे देखते, -40 और F लिया और C भी लिया मैंने -40, 5 एट द 40, ये आ गया -72 प्लस 32, ये आ गया -40। देखा आपने, दोनों साइड का आंसर सेम आ रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम है। तो यस, एट -40 both temperature will be same, both temperature will be same। ठीक है, तो -40 डिग्री पे दोनों के दोनों टेम्परेचर सेम होंगे। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन 8 हो गया। देखा आपने कितना लंबा क्वेश्चन था, लेंथी क्वेश्चन था, मुश्किल नहीं था, लेकिन इसमें पार्ट्स बहुत ज्यादा है, 1 2 3 4 5। वन पार्ट बहुत लंबा था, सेकेंड पार्ट में वैल्यू पुट करनी थी, थर्ड पार्ट में वैल्यू पुट करनी थी, फोर्थ पार्ट में आपको 2 क्वेश्चनों के आंसर देने थे, फिफ्थ पार्ट में भी आपको एक पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना था। तो लेंथी था, लेकिन आप इसको करेंगे तो आसान है और करेंगे जरूर इसको।